हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, यू ऑल वर वेरी वरीड कि हाँ हमें क्लास 4 का होमवर्क कहाँ पे करना है। तो ये आपका एक क्लास 4 का इंग्लिश का होमवर्क है जिसे मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो आपको जो क्वेश्चंस है ना वो आपको नोटबुक में लिखने नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। सारे क्वेश्चन तो आपको नोटबुक में मैंशन करने नहीं है। तो देखते हैं होमवर्क में दिया क्या क्या है। ड्रॉ अ चार्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द समर सीजन। आपको एक चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसी चीज़ों का जो समर सीज़न से रिलेटेड है, आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। ठीक है, उसका नेम लिखना है, बाकी और आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आपके पास चार्ट पेपर नहीं है, आप एक ड्राइंग की शीट भी ले सकते हो। उस पर एकदम क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा आप ड्रॉ करना, कलर करना, वो अच्छा लगेगा देखने में। नेम, क्लास और रोल नंबर लिखना मत भूलना। फिर मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ फोनिक्स ग्रुप 1 to 7 फॉर फन वर्ड गेम्स। अभी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी कि फ्लैश कार्ड्स ग्रुप 1 से लेके 7 तक कौन कौन से होते हैं, उनका फ्लैश कार्ड बना लेना। ठीक है, फ्लैश कार्ड का मतलब होता है आपको कार्ड बनाना है। सिंपली जब आप कार्ड बना लोगे तो उस पर वो लेटर्स आप लिख देना। ठीक है, कोशिश करना कि वो डार्क हो और ज़्यादा गंदे ना लगे और प्रिंटेड लेटर्स हो। ठीक है, थोड़ा बोल्ड हो, बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क हो, थोड़ा मोटे लेटर्स हो। फिर राइट 3 पेजेस ऑफ हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इसको आपको हैंड राइटिंग लिखनी है एकदम अच्छे से, ब्यूटीफुल तरीके से 3 पेजेस लिखनी है। अब देखो, आप फर्स्ट और सेकंड का तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको तो ये नोटबुक में करना नहीं है, ना तो उसका क्वेश्चन लिखना है। फिर 3 वाला क्या है, थर्ड वाला, आपको जो हैंड राइटिंग है वो कॉपी में करनी है, सिर्फ 3 पेजेस करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अटेम्प्ट द एक्सरसाइज गिवन ऑन 20, 21, 23, 28 इन मैरीगोल्ड बुक। अब मैरीगोल्ड बुक जब आप ओपन करोगे तो उसमें पेज नंबर 20, 21, 23 और 28 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्क्राइब द पिक्चर गिवन ऑन पेज नंबर 30 एंड अटेम्प्ट द एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 32 इन मैरीगोल्ड बुक। ठीक है, आपको करना क्या है, पेज नंबर 30 पे एक पिक्चर दी गई है, उसको डिस्क्राइब करना, उसके बारे में सेंटेंसेस लिखने हैं और पेज नंबर 32 की एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको नोटबुक में करना ही नहीं है। अटेम्प्ट द एक्सरसाइज इज गिवन ऑन पेज नंबर 12, 13, 14 एंड 15। ग्रामर बुक आप ओपन करोगे, उसमें पेज नंबर 12, 13, 14 एंड 15 आपको अटेम्प्ट करना है। नाउन की एक्सरसाइजेज है, उसमें बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं है, आपको नाउन का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता होगा तो भी आप आराम से कर लोगे। और सबसे पहली बात कि आपको ये जो टेस्ट है वो आपको अपनी टेस्ट नोटबुक, आपको ये जो क्वेश्चंस है, ये जो हॉलीडे होमवर्क है, ये आपको अपनी टेस्ट नोटबुक में करना है। जिन्होंने टेस्ट नोटबुक नहीं बनाई थी वो प्लीज़ अभी आप बना लेना। और जब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपको इंग्लिश की 3 नोटबुक्स मिली होंगी, एक टर्म 1 के लिए, एक टर्म 2 के लिए और एक टेस्ट के लिए। शायद आपको कन्फ्यूज़न होगी इसलिए आप लोगों ने नहीं बनाई होगी, लेकिन कुछ बच्चों ने बनाई है उसी में से, तो आपको उसी में से वो नोटबुक यूज़ करनी है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ड्रॉ एंड कलर अ गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स एंड डिस्क्राइब इट इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको अब ये आपको नोटबुक में ही करना है। आपको एक अपने ड्रीम का गार्डन बनाना है कि अपने गार्डन में क्या क्या चाहते हो, आपका गार्डन कैसा दिखना चाहिए, वो ड्रॉ करना है, उसको कलर करना है और उसके बारे में 40 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, मतलब सेंटेंसेस लिखने हैं। जब आप सेंटेंसेस लिख के पैराग्राफ बनाओगे तो 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर 1-2 वर्ड्स हो सकते हैं, उसमें वो नहीं है। फिर 8 है, मेक अ स्टोरी बुक ऑफ द स्टोरीज ऑफ योर ओन चॉइस। कोई भी एक स्टोरी आप चूज़ कर लो और उस पर एक स्टोरी बुक बना लेना। ठीक है, पिक्चर्स हो सकती हैं उस स्टोरी बुक में आपके पसंद की, आप एक स्टोरी बुक बना लेना। ठीक है, अभी मैं आपको एक सैम्पल सेंड कर दूँगी कि स्टोरी बुक आपको कैसे बनानी है। ठीक है, लो हम देख ही लेते हैं इसी के साथ साथ। लैंडस्केप में तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फैंसी बनाने की पहले जरूरत सीन में नहीं है। ठीक बन है, के हो चुका है अगर आप रेडी। बना अब सकते हो तो हम आप चलते बना हैं। लो, ये तो सबसे बट पहले मैंने यहाँ पे पेड़ बनाया, पानी मिल गया, ये और आप अब हम नॉर्मल से थर्ड सीन पिक्चर्स की ड्रॉ तरफ कर चलते सकते हो। हैं कि इवन कम आप पानी जो मिलता आपकी है नोटबुक है, और वो ठीक है, परेशान हो आप जाता है कि उसमें ही अब मैं इस स्टोरी पानी लिख को के कैसे बना सकते निकालूं, हो। बट ठीक है, उसको जो कंकड़ आप मिलते हैं नोटबुक साइड पे रखे हुए। यूज़ कर रहे हो अपने इंग्लिश होमवर्क के लिए, ठीक है, इंग्लिश हॉलीडे होमवर्क के लिए जो आप नोटबुक बना रहे हो उसमें ही आप एक स्टोरी बुक कुछ पेजेस को यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको अलग से कुछ बनाना है, अलग से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, वरना आप उसी नोटबुक में ही यूज़ कर लेना। फिर मेक अ फ्लैश कार्ड ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड फियर्स।
पेस्ट योर फोटोग्राफ एंड वेज टू ओवरकम द फियर्स। ठीक है, अब देखो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि फ्लैश कार्ड्स दिखते कैसे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्लैश कार्ड्स मान लो ऑफ अल्फ़ाबेट, मान लो मैंने ये यहाँ लिखा फ्लैश कार्ड ऑफ अल्फ़ाबेट, तो आप यहाँ देख सकते हो फ्लैश कार्ड्स ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको सिंपली सा फ्लैश कार्ड बनाना है। ठीक है ये तो आपका फोनिक्स का फ्लैश कार्ड हो गया। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ टाइप किया फ्लैश कार्ड्स ऑफ फोनिक्स। ठीक है, तो देखो फोनिक्स का फ्लैश कार्ड ऐसा बनेगा। ठीक है, ये है आपका फोनिक्स का फ्लैश कार्ड। फिर आपका यहाँ किसका फ्लैश कार्ड था, स्ट्रेंथ एंड फियर्स का ना। तो देखो फ्लैश कार्ड कैसे बनता है, एक कार्ड बनाना है आपको। मान लो कि हमने सिंपली ऐसा कोई कार्ड लिया, प्लेन कार्ड लिया। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक पिक्चर अपनी पेस्ट करनी है, अपनी आपको एक पिक्चर पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद ठीक है, आपको नीचे लिखना है अपने स्ट्रेंथ मतलब कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो। मान लो कि मैंने लिखा कि आई कैन रीड द बुक, मतलब ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी ताकत है, मेरी कैपेबिलिटी है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी लिखना है कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है। अब मान लो मैं तो बुक रीड कर लेती हूँ लेकिन मैं उससे समझ नहीं पाती, तो मेरा फियर नीचे होगा आई कांट अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा फियर, मेरा डर कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। अब यहाँ क्या लिखा है, पेस्ट योर फोटोग्राफ्स एंड वेज टू ओवरकम द फियर्स। अब इसमें ये लिखा है कि अब डर है आपको किसी चीज़ से, तो वो डर तो हमेशा बना नहीं रहना चाहिए। तो उस डर को दूर करने के लिए आखिर आप क्या करोगे। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने लिखा आई कैन रीड द बुक, ये मेरी हो गई स्ट्रेंथ। फिर मैं नीचे लिखती हूँ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये मेरा हो गया फियर। अब थर्ड लाइन मेरी होगी उसी फ्लैश कार्ड पे, बाय प्रैक्टिसिंग आई कैन ओवरकम दिस फियर, ये मेरी हो गई थर्ड लाइन। आपको सिर्फ 3 लाइन्स ही मेंशन करनी है, 3 लाइन से ज़्यादा मेंशन नहीं करनी है। हो सकता है कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग ना अच्छी हो। ठीक है, अब उसकी स्ट्रेंथ होगी आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, लेकिन उसका फियर होगा आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश या आई कांट स्पीक इंग्लिश। फिर वो अपनी स्ट्रेंथ, उस फियर को कैसे दूर करेगा, तो वो अपने ओवरकम फियर की थर्ड लाइन वाले में लिख सकता है बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू मोर पीपल। तो वेज में आपको बाय से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अब ये लास्ट वाले में थोड़ी सी एक मिस्टेक थी। लास्ट वाले में दिया था कंप्लीट वर्कशीट्स ऑफ रीडिंग पैसेजेस, वो आपको टीचर के सामने ही करना था, तो ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 10 चेंज कर लेना, ये आपकी ग्रामर बुक में से है। यहाँ स्पेलिंग शायद एक बच्चे ने रॉन्ग लिख दी है, तो यहाँ लिखा है अटेम्प्ट पेज नंबर 18, 24 एंड 25 इन योर ग्रामर बुक। ग्रामर की तो स्पेलिंग होगी GRAMMAR, यहाँ पे इस बच्चे ने लिख दिया ER। ओके, गलती से लिख दिया है। तो अब आप ये मुझे मैसेज मत करने लगना कि मैम ये तो रॉन्ग स्पेलिंग है, ये मुझे भी पता है, मैंने अभी देखा। तो अब आते हैं हम कि जो मैं आपको क्विज़ सेंड करने वाली थी वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपको क्विज़ जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, आपके ग्रुप में वो कैसे आएगा। दिखाना है आपको, जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जब क्विज़ आएगा तो ऐसे ही वो एक लिंक फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्विज़ 1 लिखा है। ठीक है, क्विज़ 1 में मैंने परमिशन दिया है, तो सिंपली ऐसे ही आपका एक लिंक आएगा। ठीक है, हाँ सिंपली आपका ये ऐसे ही लिंक आएगा। ठीक है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे एक स्टार्ट बटन आएगा। ठीक है, एक स्टार्ट बटन आएगा,
आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे मैंने यहाँ अपना नेम फिल किया हैप्पी उपाध्याय, ठीक है। मान लो मैंने क्लास लिख दी 5th D और रोल नंबर मैंने लिख दिया 8, ठीक है। इतनी ही डिटेल आपको फिल करनी है। 4th क्लास वाले 4th की डिटेल फिल करेंगे, 5th क्लास वाले 5th की। फिर सिंपली आपको स्टार्ट क्विज़ पे प्रेस कर देना है, ठीक है, क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपकी क्विज़ बन के आ गई है और फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन यू हैव, कि अब ये परमिशन के ऊपर ये क्विज़ बनाई गई है ना। अब यहाँ पे आप टाइमर देख सकते हो, टाइमर लगा है, 15 मिनट के अंदर अंदर इसे करना है। व्हेन यू हैव टू फिल योर वाटर बॉटल, ठीक है। आपको जब वाटर बॉटल फिल करने जाना होता है तो आप कैसे परमिशन लेते हो? मे आई फिल माई वाटर बॉटल मैम, या फिर मे आई गो टू वाटर फिल। अब मुझे लग रहा है कि ये वाला आंसर सही होगा तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, इस पर टिक कर दिया। फिर व्हेन यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड, जब आपको अपने फ्रेंड से बात करनी होती है तो एक्सक्यूज़ मी मैम मे आई टॉक टू रिया, या फिर आप सिंपली कह देते हो आई एम गोइंग टू रिया प्लीज़ लेट मी गो। मुझे लग रहा है कि ये वाला आंसर करेक्ट है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। व्हेन यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, जब आपको एक क्वेश्चन पूछना रहता है तो आप क्या करते हो? मैम मे आई आस्क यू क्वेश्चन ऐसे पूछते हो, या फिर कहते हो आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन प्लीज़, कैसे बोलते हो? मुझे लगता है कि हमें ऐसे परमिशन लेनी चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। व्हेन यू हैव टू आस्क फॉर अ पेन फ्रॉम योर फ्रेंड, जब आपको अपने फ्रेंड से पेन लेना होता है तो आप क्या करते हो? क्या कहते हो? मे आई यूज़ योर पेन, या फिर बोलते हो कैन यू गिव मी अ पेन टू राइट। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला का आंसर सही है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। व्हेन यू हैव टू गो टू द वॉशरूम, जब आपको वॉशरूम जाना होता है तो आप क्या बोलते हो? मे आई गो टू द वॉशरूम प्लीज़, या फिर कैन आई गो टू वॉशरूम। मुझे लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखा रहा है, मैंने सिंपली यहाँ सबमिट को क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया। फिर मैं जाती हूँ व्यू रिज़ल्ट्स पे, ठीक है। और जब मैं व्यू रिज़ल्ट्स पे जाती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि मेरा खुद का अटैम्प्ट किया हुआ क्विज़ ऐसे आ रहा है, ठीक है। मतलब 5 के 5 आंसर मेरे करेक्ट है। ऐसे ही आपको भी अटैम्प्ट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। और जब आप अटैम्प्ट करोगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। आप देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया। अभी कोई भी स्टूडेंट अगर अटैम्प्ट करता है इसको तो मेरे पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। उसकी सारी डिटेल्स मेरे पास आ जाती है कि उसने कितना करेक्ट किया है, कितना रॉन्ग किया है, कौन से टाइम पे किया है, किस दिन किया है, वो सारी डिटेल मेरे पास ऑलरेडी आ जाती है। तो आपको मुझे कोई भी स्क्रीनशॉट भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल, यही था, ठीक है। आपको सिंपली अपना होमवर्क तो करना ही करना है, साथ में एक क्विज़ अटैम्प्ट करना आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच।